हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अवयवों के गुणन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अवयव अगर दो दिए हों ए और बी, जिसके देखिए ए एक अवयव है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर है एम बाई एन। दूसरा अवयव बी लेते हैं जिसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में और ऑर्डर है एन बाई पी। तो इसका गुणन संभव है, यानी हमें देखना होता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होगा, तभी आपका गुणन संभव है। तो ए और इंटू बी, ये इसको कैसे डिफाइन करते थे? सिग्मा, यहाँ पर इसके एलिमेंट जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे जी? सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू यहाँ पर एन हो जाता था ए आई जे और यहाँ पे बी जे के, और ये जो मैट्रिक्स आता है इसका जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एम बाई पी होता था। इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन करते थे ए और बी के प्रोडक्ट को। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देखने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि करके प्रॉपर्टी, ये चीज ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखना इनका गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर जो जे है यहाँ सिग्मा के बेस में यहाँ पे 1 हो जा रहा है, और इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो यहाँ पे चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज कि इन एलिमेंट्स को यहाँ लिख रहे हैं और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम आ जा रहा है। ये तीन चीजें इसमें ध्यान रखी होंगी तो आसानी से आप इसके गुणन के प्रॉपर्टीज को भी समझ पाओगे। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं अवयवों के गुणन के गुणधर्म के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो क्रम विनिमय नियम होता है वो क्रम विनिमय नियम अवयवों के गुणन में लागू नहीं होता है, तो उसको तो छोड़ देंगे। तो हम लोग पहला क्या देखेंगे? साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? यदि यहाँ पे देखिए तीन अवयव ले लेते, ए जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर इसका एम बाई एन ले लेते हैं। दूसरा अवयव बी ले लेते हैं जिसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है और ऑर्डर एन बाई पी ले लेते हैं। तथा तीसरा अवयव सी ले लेते हैं जिसका एलिमेंट सी यहाँ पे ले लेते हैं के एल के फॉर्म में है और ऑर्डर है इसका P बाई क्यू। ये आपके पास तीन अवयव दिए हुए हो, तो ये तीन अवयव हो तो क्या होगा? तो A इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा A इंटू में B इंटू सी के। तो यही होता है साहचर्य नियम। इसी को हम लोग चलिए प्रूव करके देखते हैं। पहले हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। ए इंटू में बी इंटू में सी, ए और बी का इंटू करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वह सिग्मा, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? ए और बी के लिए क्या लिखेंगे? जे इक्वल टू 1 टू एन, क्या जाएगा? एलिमेंट ए आई जे बी जे के और इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका एम बाई पी, ऑर्डर हो जाएगा एम बाई पी। चलिए फिर इंटू में सी मैट्रिक्स है तो सी मैट्रिक्स को लिख देते हैं सी के एल, इसके एलिमेंट है, ऑर्डर है इसका P बाई क्यू। तो देखो इन दोनों का गुणा तभी समय जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल, तब इनको गुणा कर सकते हैं। तो इनको गुणा करने पे क्या आएगा? हमें यहाँ पे मिलेगा सिग्मा यहाँ के आएगा ना जी, के इक्वल टू 1 टू कहां तक जाएंगे? इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम P। सिग्मा के इक्वल टू 1 टू P, और ये तो रहेगा ही सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू एन, और ये वाला आ जाएगा इसके साथ ए आई जे बी जे के सी के एल, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? एम बाई में क्यू। ठीक है, LHS हो गया। अब RHS की बात कर लेते हैं। ए इंटू में बी इंटू सी, ए मैट्रिक्स देखिए वहां पर ए मैट्रिक्स को ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग यहां पर गुना करने वाले हैं बी और सी को। तो बी मैट्रिक्स में सी मैट्रिक्स से गुना होगा तो सिग्मा यहां पर आ जाएगा आपका के इक्वल टू 1 टू यहां चले जाएगा आपका P, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए के है ना जी, के टू 1 टू P तक जाएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हो जाएगा बी जे के और सी के एल। ठीक है, इसी तरह से होगा, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसके नंबर ऑफ रो उसके नंबर ऑफ कॉलम n बाई क्यू। ठीक है, n बाई क्यू। अब इन दोनों का गुना करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा इसके एलिमेंट किस फॉर्म में, सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू कहाँ तक चले जाएंगे जी, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो n तक, और ये तो रहेगा ही, तो इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिग्मा उसको बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, k इक्वल टू 1 ये वाला बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट ए आई जे बी जे के सी के एल, और ऑर्डर होगा इसका m और बाई क्यू, m बाई क्यू। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ये आगे इसको लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। k इक्वल टू 1 टू p सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे बी जे के सी के एल, और ऑर्डर हो जाएगा m बाई क्यू। देखिए तो भाई मेरे यही सिम मैट्रिक्स आ गया, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ना देयरफॉर कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल होगा a इंटू में b इंटू सी के। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा कि इसके प्रोडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होगा कि अगर गुना करना होगा तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो, तभी ना वहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाएंगे जी। चलिए हम लोग आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वितरण नियम के बारे में, अवयवों के लिए वितरण नियम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वितरण नियम। देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, इन सारी प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीके से कर लोगे ना तो आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग दूसरा वितरण नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे ले लेते हैं कि यदि देख लीजिए ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे के फॉर्म में और ऑर्डर है m बाई n, बी अगर मैं यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है n बाई पी, तथा सी इसके एलिमेंट सी जे के फॉर्म में और ऑर्डर है n बाई पी, तीन आवी हुए। अब आप कहोगे कि सर ये बी और सी का ये एक जैसा क्यों ऑर्डर ली है और एलिमेंट भी आई जे के फॉर्म में क्यों लिया है, तो देखा इसका रीजन है, देखिए कैसे। तो a इंटू में b प्लस सी इक्वल टू होगा a इंटू बी और प्लस में a इंटू में c। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो अवयव अंदर जो है b और c, इनका योग का भी निकाल सकते हैं जब इनकी कोटि समान हो, तो इसलिए दोनों की कोटि मैंने वहां समान रखाई है और अवयवों को भी एक ही रूप दिया हुआ है। चलिए इसका LHS लेते हैं, a इंटू में b इंटू सी, b प्लस सी सॉरी, यानी पहले योग निकालना होगा, a अवयव को ऐसे छोड़ो, बी और सी अवयव का योग निकालोगे तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान देके दीजिए, बी जे के संगतों को जोड़ेंगे सी जे के और ऑर्डर n बाई पी। ए अवयव को यहाँ लिखो ए आई जे ऑर्डर है m बाई n, यहाँ पे बी जे के सी जे के ऑर्डर है n बाई पी। इन दोनों अवयवों का गुणन कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे इसके एलिमेंट सी जे इक्वल टू 1 टू n तक होंगे, ए आई जे इंटू में दोनों एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करिए, एक ही एलिमेंट ना होगा जी, बी जे के और प्लस का सी जे के, ऑर्डर हो जाएगा m, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ये अंदर जो है ये कुछ संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्या या कोई वास्तविक मान होगा, है ना जी, तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्याओं के यहां पे लिख सकते हैं वितरण नियम से, संख्याओं पर वितरण नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो मैट्रिक्स है लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, m बाई पी। तो हो जाना यहाँ सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे बी जे के प्लस में सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे सी जे के। अब इनको दो अलग अलग अवयवों के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे बी जे के, इसका ऑर्डर m बाई पी, अवयवों के योग के नियम के अनुसार लिख रहे हैं। यहाँ पर सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n ए आई जे
सी जे के और ऑर्डर m बाई p। ये कैसे लिखे? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अवयवों के योग नियम से। अब देखिए ये एक्चुअल में a और b का प्रोडक्ट दिख रहा है और वो एक्चुअल में a और c का प्रोडक्ट हो रहा है। देयरफॉर हमारा RHS आ गया कि नहीं? हम लोग RHS लेके चले आए कि नहीं? तो ये भी हमने ये नियम दिखा दिया। तो इसी तरह से हम लोग इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। आप देखिए एक ही वीडियो बनाएंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको दो दो करके प्रॉपर्टीज में हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतने रह देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, उसको डाउनलोड करेंगे और वहां पे हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।